नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम समाज के 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। सभी प्रश्नों को कंसेप्ट के साथ सीखेंगे, समझेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है साथियों। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न है, चंद्रमुख में कौन समास है। तो चंद्रमुख में बताना है कि अवयवी भाव समास है, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि। तो देखिए साथियों, इसमें कर्मधारय समास है, लेकिन कैसे। तो देखिए, चंद्रमुख का यदि हम तोड़ेंगे तो चंद्र चंद्र और मुख, देखिए इस तरह से हम यदि तोड़ते हैं तो देखिए जो चंद्र है साथियों, यह हमारा विशेषण है। चंद्र क्या है, हमारा विशेषण है। और जो हमारा मुख है साथियों, क्या है, यह हमारा विशेष है। इसकी क्या विशेषता बताता है। तो यही जो जो जिसमें जो पूर्व पद होता है साथियों, वो विशेषण, जिसमें पूर्व पद विशेषण होता है और जो हमारा उत्तर पद होता है वो विशेष होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम आगे देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, लंबोदर में कौन समास है। देखिए, लंबोदर में बहुब्रीहि समास क्यों होता है, क्योंकि लंबोदर जो है साथियों बहुब्रीहि समास है। कैसे है, क्योंकि इसमें जो बहुब्रीहि समास में जो हमारा पूर्व पद होता है और उत्तर पद, दोनों में से कोई भी प्रधान नहीं होता है। जो हमारा जो प्रधान होता है कोई अन्य पद होता है, ठीक है। जैसे लंबोदर का अर्थ लंबा है ओदर जिसका, तो लंबा है ओदर किसका है, तो गणेश जी का, इसलिए क्या बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जिसमें कोई भी, इसमें प्रथम पद और उत्तर पद दोनों में से कोई प्रधान नहीं होता है, ठीक है, समझिए। अब देखिए 3 नंबर प्रश्न है साथियों, कि राजा रानी में कौन सा समास है। देखिए, राजा रानी, भाई बहन, खाना पीना, इस सब में देखिए साथियों, इस तरह का जो अभी आपको लगेगा, यह हमारा क्या है, द्वंद्व समास में होता है, ठीक है। द्वंद्व समास में जो हमारा पूर्व पद होता है और उत्तर पद, ये दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, ठीक है साथियों। दोनों पद प्रधान होते हैं। ये दोनों पद एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है। कैसे विपरीत होते हैं, देखिए समझते हैं। राजा का विपरीत क्या हो गया साथियों, रानी हो गए। रानी के विपरीत को हो गया राजा हो गया, ठीक है। इस तरह एक दूसरे क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, ठीक है, समझ गए। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न है, धीरे धीरे में कौन सा समास है। तो देखिए, अव्ययी भाव समास का नाम सुने हैं तो कहिए बिल्कुल। अव्ययी भाव समास क्या होता है, तो जिसमें जो हमारा पूर्व पद है साथियों, जो पूर्व पद ये क्या होता है, अवयव होता है। अवयव के कहने का अर्थ है, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो धीरे धीरे में आप किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते, इसलिए अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न है, गगनचुंबी में कौन सा समास है। तो गगनचुंबी में देखिए तत्पुरुष समास है। कैसे, तो देखिए तत्पुरुष समास क्या होता है, कि जिस समास में यदि हम विभक्ति करते हैं, विग्रह करते हैं, तो उसमें हमारा कारक चिन्ह आ जाता है। तो जो कारक चिन्ह, इसमें देखिए गगनचुंबी में जब आप हमारा विग्रह करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, हमारा कारक चिन्ह आ जाएगी, ठीक है साथ। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है साथियों, अष्ट धातु में कौन सा समास है, आपको बताना है, ठीक है साथियों। अष्ट धातु में तो देखिए ऑप्शन है, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, ठीक है साथियों। बहुब्रीहि समास इतने दिए है ऑप्शन, ठीक है। तो देखिए अष्ट धातु, तो देखिए आप देखेंगे कि जो हमारा जो पूर्व पद होता है साथियों, पूर्व पद यदि संख्यावाचक होता है तो वह हमारा संख्यावाचक विशेषण होता है, तो वो हमारा द्विगु समास होता है। तो लेकिन द्विगु समास इसमें ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। तो द्विगु समास तो नहीं होगा। तो देखिए इसमें कर्मधारय समास ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाए। कैसे, क्योंकि कर्मधारय समास में बताता है कि जो हमारा जो उत्तर पद होता है क्या होता है साथियों, विशेष होता है। तो विशेष बताया जा रहा है, उत्तर पद धातु को विशेष बताया जा रहा है, और अष्ट क्या बताया, इसकी विशेषता बता रहे हैं। मैंने धातु कितने हैं, तो अष्ट को धातु है 8 को, ठीक है साथियों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए 7 नंबर प्रश्न है, कि एड़ी चोटी में कौन सा समास है। तो हमने अभी बताया द्वंद्व समास, क्योंकि इसमें क्या विपरीत है, एड़ी का विपरीत क्या होता है, चोटी, या चोटी का विपरीत क्या होता है, एड़ी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप ट्रिक से भी याद रखिएगा ऐसे, कि जब भी आपको विपरीत शब्द लगे तो उस समय द्वंद्व शब्द मार दीजिए, द्वंद्व समास मार दीजिए, ठीक है साथियों। 8 नंबर प्रश्न देखिए, कि आपातक मस्तक में कौन सा समास है, हमें यह बताना है, ठीक है साथियों। तो देखिए इसमें अव्ययी भाव समास है, क्योंकि आपादक मस्तक में, आपादक में किसी भी प्रकार का हम परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए 9 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया है, कि प्रोक्षक में कौन सा समास है, हमें यह बताना है, ठीक है साथियों। प्रोक्षक में कौन सा समास है, तो देखिए प्रोक्षक का, देखिए इसमें पर है। प्रोक्षक में जो हमारा पूर्व पद क्या है साथियों, पर है। पर क्या है, पर को हम क्या साथियों बदलाव नहीं कर सकते, यानी यह क्या अवयव है, यानी अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है साथियों।
अब देखिए 10 नंबर प्रश्न है कि भरपेट में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है। तो देखिए इसमें तो बहुब्रीहि का नाम ही छोड़ दिया, कर्मधारय भी नहीं है, तत्पुरुष नहीं है, अव्ययी भाव समास ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, 10 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या पूछा है? चंद्रशेखर में कौन सा समास है? तो देखिए चंद्रशेखर में देखिए ऑप्शन दिया है द्विगु समास, बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व। तो देखिए द्वंद्व समास का तो यहाँ पर नाम ही मत लीजिए, द्विगु समास भी मत लीजिए, क्योंकि द्विगु समास में हमारा प्रथम जो हमारा जो पूर्व जो पद होता है वो संख्यावाचक भी नहीं है। अब देखिए बहुब्रीहि समास इसका सही उत्तर है, क्योंकि इसका जो अर्थ होगा चंद्रशेखर, मतलब जिसके शिखर पर क्या है साथियों? चंद्र हो। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा 11 का। ठीक है, अब देखिए 12 नंबर शब्द जो है साथियों, 12 नंबर प्रश्न कि वीणा पानी में कौन सा समास है? तो वीणा पानी का अर्थ क्या होता है? कि जिसके हाथ में वीणा हो। तो ठीक है साथियों, यानी माँ सरस्वती, यानी हमारा क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में आपको याद रखना है कि इस समास में देवी देवताओं का नाम अधिकतर आ जाता है। जैसे ही आपको देवी देवताओं का नाम के बारे में जानकारी मिलेगी, आप बहुब्रीहि समास को मार दीजिएगा। ठीक है साथियों, अब देखिए 13 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया है? परमेश्वर में कौन सा समास है? तो देखिए परमेश्वर, तो परम है जो ईश्वर, परम है जो ईश्वर। तो देखिए परम क्या हो गया? हमारा विशेषण है। ईश्वर क्या हो गया साथियों? हमारा विशेष हो, क्योंकि ईश्वर की विशेषता बता रहा है, यानी हमारा कर्मधारय समास ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 13 का। चलिए हम 14 नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं। कहाँ है 14 नंबर प्रश्न? तो देखिए यहाँ पर है 14 नंबर प्रश्न, देखिए और इस सभी प्रश्नों का समझते हैं क्या लिखा गया है। लिखा गया छमाही में कौन सा समास है? देखिए छमाही में तो क्या आपको छ का पता है? छ मतलब क्या होता है? छ। छ मतलब क्या होता है? छ होता है। छ यानी क्या संख्या बता रहे हैं, यानी द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या है? चौराहा में कौन सा समास था? चौराहा मतलब 4, और 4 क्या बता रहे हैं? संख्या का, यानी द्विगु समास हो जाएगा। आपको जैसे ही संख्या को पता चलेगा द्विगु समास आंख मूंद के मारिएगा। ठीक है, अब देखिए 16 नंबर प्रश्न दायाहीन में कौन सा समास है? तो दाया में हीन। तो देखिए आपको जैसे ही कारक का विभक्ति लगेगा, तत्पुरुष समास मार दिए, तत्पुरुष समास एकदम आंख मूंद के मारिएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए 17 नंबर प्रश्न है, सभा भवन में कौन सा सभा? तो सभा का भवन ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, तत्पुरुष। ठीक है साथियों, 18 नंबर प्रश्न है कि शोका कुल में कौन सा? तो शोक का कुल, तो शोक का कुल में क्या हो जाएगा साथियों? तत्पुरुष समास भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए तत्पुरुष समास से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न है साथियों, श्रम रहित में कौन सा समास है? यानी श्रम में रहित यानी तत्पुरुष समास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ रही क्यों हम मारे हैं तत्पुरुष समास? क्योंकि इसमें कारक की विभक्ति आ जाता है। ठीक है साथियों, कारक विभक्ति आ जाता है। 20 नंबर प्रश्न, कन्यादान में कौन? तो कन्या का दान, यानी हमारा क्या हो जाएगा साथियों? तत्पुरुष समास हो जाएगा। एक 21 नंबर प्रश्न पढ़िए, यहाँ पर क्या लिखा गया है देखिए। 21 नंबर प्रश्न, 9 ग्रहों में कौन सा समास है? 9 ग्रह, तो 9 क्या है साथियों? संख्या है, तो 9 संख्या है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? द्विगु समास सही हो जाएगा। अब देखिए 22 नंबर प्रश्न है, पंचवटी में कौन सा समास है? तो देखिए पंच मतलब क्या होता है? 5, पंच मतलब क्या? 5, यानी हमारा क्या? द्विगु समास ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न पढ़िए, त्रिभुवन में कौन सा समास? त्रिभुवन मतलब क्या होता है साथियों? 3, यानी हमारा क्या हो जाएगा? द्विगु समास सही हो जाएगा। अब देखिए 24 नंबर प्रश्न पढ़िए के लिए, घनश्याम में कौन सा समास है? हमें यह बताना है। ठीक है ना, घनश्याम में कौन सा समास है? देखिए साथियों घनश्याम की बात करते हैं, तो देखिए इसमें कोई किसी संख्या के बारे में पता चल रहा है, क्या विभक्ति आ रही है, क्या कर्मधारय समास मतलब जिसमें विशेषण और विशेष्य की बात की जा रही है, द्वंद्व समास की? तो देखिए यहाँ पर तो द्वंद्व तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर उल्टा सीधा के नहीं, मतलब विपरीत का बात नहीं किया जा रहा है। ठीक है, साथ ही विपरीत की बात नहीं की जा रही है। घन है श्याम, जिसका घन है श्याम यानी तत्पुरुष भी नहीं हो सकता है, यानी कर्मधारय इसका हमें सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब देखिए 25 नंबर क्या प्रश्न है साथियों कि आग पानी में कौन सा समास था? आग पानी क्या एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है साथियों, द्वंद्व समास हो जाएगा। अब देखिए 26 नंबर प्रश्न, भाई बहन में कौन सा समास है? तो भाई और बहन तो क्या एक दूसरे के विपरीत है, यानी हमारा क्या हो जाएगा साथियों? द्वंद्व समास हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न, शिव पार्वती में कौन सा समास है? तो शिव और पार्वती। तो देखिए साथियों हमारा क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा इसमें भी। अब देखिए 28 नंबर प्रश्न, लेन देन में कौन सा समास है? तो लेन देन में भी हमारा क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। अब देखिए 29 नंबर, सीताराम में कौन सा समास है? तो इसमें भी द्वंद्व समास ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाए। देखिए द्वंद्व समास तत्पुरुष समास से कितने प्रश्न बन रहे हैं? 30 नंबर प्रश्न, देशभक्ति में कौन सा समास? तो देश का भक्ति यानी तत्पुरुष समास है साथियों, तत्पुरुष समास है।
ठीक है, बातें समझ में आ रही है। 31 नंबर प्रश्न, देवालय में कौन सा समास है? तो देव काल है तत्पुरुष समास। ठीक है। 32 नंबर प्रश्न, धर्मशिला में कौन सा समास है? तो धर्म का शिला यानी तत्पुरुष समास। ठीक है साथियों, तत्पुरुष समास। 33 नंबर प्रश्न है, शिवालय में कौन सा समास है? तो शिव का आलय यानी हमारा क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है साथियों, चतुरान में कौन सा समास है? तो देखिए, चतुरान में हमारा अव्ययी भाव समास नहीं है, तत्पुरुष भी नहीं, क्योंकि इसमें कार्य विभक्ति नहीं है। ठीक है। और यहाँ पर क्रमधार भी नहीं हो सकते। यहाँ पर बहुब्रीहि, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाए, क्योंकि किसी अन्य पर जा रहा। चतुरान मतलब क्या? जो चतुर हो। चतुर हो, जैसे कौन चतुर है? तो गणेश जी चतुर है साथियों, खूब चतुर है ना, तो वह हमारा हो सकता है। ठीक है, इसका अर्थ। अब देखिए 35 नंबर प्रश्न, 10 मुख में कौन सा समास? तो 10 मुख यानी रावण। तो रावण क्या है साथियों? बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिए 36 नंबर प्रश्न, नीलांबर में कौन सा समास है? नीलांबर में तो नीला है अंबर, जिसका नीला है अंबर यानी हमारा क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 36 का। ठीक है साथियों। अब देखिए हम आगे देखते हैं क्या लिखा गया प्रश्न। आगे 37 नंबर प्रश्न पढ़िए, हिमालय में कौन सा समास है? तो हिम का आलय यानी तत्पुरुष समास है। ठीक है साथियों, तत्पुरुष समास है। 38 नंबर प्रश्न, दानवीर में कौन सा? दान में वीर मैंने जो दान में वीर हो यानी हमारा क्या? में आ रहा है। तो में आ रहा है साथियों, तो में हमारा क्या है? एक एक कारक विभक्ति है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए, सॉरी बी सही हो जाएगा। तो हमने 38 तक देख लिया। अब देखिए 39 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न कहाँ पर है हमारा? ठीक है, आपको सभी प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि सभी प्रश्न को कंसेप्ट के साथ हम आपको बता रहे हैं। ठीक है साथियों। अब देखिए 39 नंबर प्रश्न, पुरुष उत्तम में कौन सा समास है? तो जो पुरुषों में उत्तम हो साथियों, जो पुरुषों में उत्तम हो, तो यानी हमारा क्या हो जाएगा? में आ रहा है यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है। 40 नंबर प्रश्न, रणवीर में कौन सा समास? तो जो रण में वीर हो, तो जो रण में वीर हो यानी क्या है? तत्पुरुष समास हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है साथियों, आत्मपरजीवी का विग्रह होगा। तो देखिए साथियों, आत्मपरजीवी, आत्म मतलब क्या? आत्म मतलब होता है साथियों धूप। आत्म मतलब क्या होता है? धूप। ठीक है साथियों, धूप। तो देखिए आत्मपरजीवी मतलब जो धूप पर जीता है, जो धूप पर जीता है। ठीक है साथियों। तो बिना धूप पर जीने वाला तो कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि जो धूप पर जीता है वो बिना धूप के नहीं जी सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए तो गलत है। धूप रहित जीव मतलब जो बिना धूप के रहता है, तो यह भी नहीं। छाया में रहने वाला जीव, तो यह तो विपरीत हो गया। आत्म मतलब क्या होता है? धूप से जीने वाला। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा साथियों? सही हो जाएगा। अब देखिए 42 नंबर प्रश्न है, पीताम्बर। पीताम्बर बहुब्रीहि समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा तो विग्रह विच्छेद विच्छेद होगा। तो साथियों इसका विग्रह क्या होगा? तो देखिए पीताम्बर का विग्रह क्या होगा? तो देखिए पहला जो विग्रह है साथियों, पीत मतलब क्या होता है? पीला है, अंबर जिसमें वह पीताम्बर, इसमें को थोड़े ना संधि विच्छेद कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। पीताम्बर भी ना होगा साथियों, इनमें से कोई तो हो ही नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ठीक है साथियों, पीला है अंबर जिसमें वह। ठीक है साथियों, पीला है अंबर जिसमें, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए 43 नंबर प्रश्न है साथियों, गुण दोष में कौन सा समास है? तो यह प्रश्न तो आपने सॉरी देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है? विग्रह पूछ रहा है, सॉरी विग्रह पूछ रहा है। तो देखिए एक नोट बात आप याद रखिएगा, नोट बात क्या याद रखिएगा कि जब भी आपको देखिए गुण दोष कौन सा समास है, तो आप बताइएगा यह द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास है ना, तो कहिए बिल्कुल। तो याद रखिएगा जब भी हम द्वंद्व समास का यदि विग्रह करेंगे, क्या करेंगे साथियों? याद रखिएगा जब भी हम द्वंद्व समास का विग्रह करेंगे, तो जो उसमें हमारा विग्रह चिन्ह आता है, या आता है, या आता है, और आता है, एवं आता है, एवं आता है, और तथा आता है। ये 4 गो चिन्ह आ जाता है। ठीक है साथियों, ये चारों चिन्हों को क्या करना है? आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चारों चिन्हों को अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट लीजिए। ये 4 चिन्ह आ जाता है। ठीक है साथियों, इनको आपको याद कर लेना है। और देखिए अब देखिए हम इस प्रश्न का हल करते हैं, गुण दोष। तो देखिए गुण दोष में क्या हो सकता है? या तो गुण और दोष सकता है, गुण और दोष हो सकता है, या गुण या दोष हो सकता है, या गुण एवं दोष हो सकता है, या गुण तथा दोष हो सकते हैं। ये 4 इसके विग्रह हम कर सकते हैं। तो देखिए 4 में से कौन सा विग्रह दिया है? तो गुण और या दोष दिया है, गुण या दोष दिया। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न पढ़िए साथियों, बेखटक में कौन सा समास है? देखिए बेखटक आपको बे जैसे ही लौकेगा, बे जैसे ही अव्ययी भाव समास मार दीजिए। ठीक है साथियों, बे जैसे ही लगेगा अव्ययी भाव समास। 44 का ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा साथियों? सही हो जाएगा। ठीक है। 45 नंबर प्रश्न है, साफ साफ में कौन सा? तो देखिए साफ साफ, तो ये कहीं चीज़ और 2 बार जब आता है तो हमारा अव्ययी भाव समास, मतलब उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे, अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है साथियों। अब देखिए 46 नंबर, चिड़ी मार में कौन सा? चिड़ी को मार, चिड़ी को मार मतलब का आ रहा है। ठीक है साथियों, ठीक है, का आ रहा है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, शिव पार्वती में कौन सा समास है?
तो शिव और पार्वती, यानी हमारा क्या हो जाएगा साथियों, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, द्वंद्व समास हो जाएगा। अब देखिए 48 नंबर प्रश्न है, तो लोटा और डोरी में कौन सा है? तो लोटा और डोरी एक दूसरे का विपरीत है, यानी द्वंद्व समास। देखिए द्वंद्व समास तत्पुरुष समास से हम अधिकतर प्रश्न देख रहे हैं, अर्थात इससे का बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। देखिए अब देखिए 49 नंबर प्रश्न है, तो सेनापति में कौन सा? सेना का पति, यानी तत्पुरुष समास है। ठीक है साथियों, तत्पुरुष। अब देखिए 50 नंबर प्रश्न आता है, विद्यालय में समास है, तो विद्यालय में कौन सा समास है? तो देखिए विद्या का आलय, यानी विद्या का आलय यानी क्या हो जाए साथियों, तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, यथाशक्ति। तो देखिए यथाशक्ति, यथासंभव, आ जन्म, आ मरण, ये जैसे ही आपको सुनाई देगा तो आपको मारना क्या है? अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर डी सही याद रखिएगा। ठीक है साथियों। अब देखिए 52 नंबर प्रश्न है, आ जन्म। आ जन्म में कौन सा समास था? हमने अभी बताया क्या? अव्ययी भाव समास। अब देखिए 53 नंबर प्रतिदिन। तो देखिए प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, जैसे ही लौकेगा आपको, प्रति का मतलब क्या होता है? क्या है ये साथियों? प्रति एक उपसर्ग है, प्रति एक उपसर्ग है, और इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, इसलिए कौन सा हमारा हो जाएगा समास? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए 54 नंबर प्रश्न है, भात दाल में कौन सा समास है? तो भात दाल एक द्वंद्व समास है साथियों, द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर बी सही है। 55 नंबर प्रश्न है, चंद्रमुख में कौन सा समास था? हमने पहला ही नंबर का यह प्रश्न था, तो इसका क्रमधार है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हमने उसी समय आपको अच्छी तरह से समझा दिया था। ठीक है साथियों। अब देखिए 56 नंबर प्रश्न, त्रिलोक में कौन सा समास है? तो त्रे मतलब क्या होता है साथियों? 3 होता है, यानी हमारा द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 56 का ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा साथियों? सही हो जाएगा। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, क्या है साथियों। 57 नंबर प्रश्न है, व्यर्थ में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष। तो देखिए व्यर्थ में तो हमारा तत्पुरुष नहीं होता, किसमें कोई विभक्ति आ रही है, तो आप इसका अलग कर दे, विभक्ति में द्विगु भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमें क्या है साथियों? नहीं मिल रहा है, कोई भी हमें संख्या नहीं दिख रहा है, द्वंद्व भी नहीं होगा। ठीक है साथियों, यानी अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए, क्योंकि व्यर्थ के हम क्या साथियों, इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अब देखिए 58 नंबर प्रश्न है, घुड़सवार में कौन सा? तो जो घोड़ा पर सवार, तो घोड़ा पर सवार नहीं, तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा साथियों? सही हो जाएगा। अब देखिए 59 नंबर प्रश्न आता है, क्या 59 नंबर प्रश्न? यहाँ पर ध्यान से पढ़िए आप सभी। लिखा गया है, नवरत्न। नवरत्न में कौन सा समय? तो नव मतलब क्या है साथियों? नव मतलब क्या है हमारा? संख्या। तो संख्या यानी हमारा क्या हो जाएगा? द्विगु समास। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा 59 का। ठीक है। अब देखिए 60 नंबर प्रश्न क्या है कि कमल नयन में कौन सा है? तो देखिए कमल क्या है साथियों? कमल नयन। तो कमल जिसका नयन जो है कमल के जैसा, कमल के जैसा हो नयन। ठीक है साथियों, यानी हमारे ये कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दिया है, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्रीहि समास। इनमें से आप बताइए कौन सा हो जाएगा। तो देखिए साथियों, यह हमारा कमल नयन जो है, यह कर्मधारय समास। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। क्यों है आप समझ रहे हैं? क्योंकि इसमें क्या विशेषण और विशेष के बारे में पता चल रहा है। ठीक है साथियों। 61 नंबर प्रश्न, जितेंद्रिय में कौन सा समझ? तो देखिए जितेंद्रिय में तो देखिए जिसने क्या इंद्र को जीत लिया है। ठीक है साथियों, यानी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा 61 का। ठीक है साथियों। 62 नंबर प्रश्न है कि कपड़ा लता में कौन सा? तो देखिए कपड़ा लता द्वंद्व समास, कपड़ा लता द्वंद्व समास। ठीक है, कपड़ा लता द्वंद्व समास। अब देखिए 63 नंबर प्रश्न है, आठ कोना। आठ कोना में कौन सा? तो आठ मतलब क्या होता है? आठ, यानी द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर बी हमारा, सॉरी, आठ कोना क्या है? आठ। आठ मतलब क्या होता है? आठ, यानी हमारा क्या हो जाएगा साथियों? द्विगु समास। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है। 64 नंबर प्रश्न आता है साथियों, हिमालय का विग्रह होता है। देखिए हिमालय का विग्रह क्या होता है? हिम का आलय। तो हिम का आलय हिमालय। ठीक है साथियों, जैसे विद्यालय का विग्रह होता है विधा का आलय। ठीक है। अब देखिए 65 नंबर प्रश्न आता है कि द्वारपाल का विग्रह बताइए। द्वार के अंदर तो नहीं, द्वारपाल का अर्थ क्या होता है? जो द्वार का रक्षा करता है। ठीक है, द्वार के जो रक्षा करते हैं। द्वार के बाहर तो नहीं, आदमी द्वार के रक्षा करने वाला, द्वार के रक्षा करने वाला। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है साथियों। अब देखिए 66 नंबर प्रश्न क्या है कि लाभालाभ में का विग्रह होता है। लाभालाभ का जो विग्रह होता है, लाभ या लाभ, लाभ या अलाभ। ठीक है साथियों, लाभ या अलाभ। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाए? सही हो जाए। ठीक है साथियों। तो लगभग हमने 70 प्रश्न कर लिए, 4 प्रश्न ही क्या है साथियों हमने नहीं किया, हमने इसके क्या कंसेप्ट के साथ अपने 4 से अधिक प्रश्न ही करा दिए होंगे। ठीक है, तो देखिए आपको कैसी क्लास लगी, क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा साथियों, और वीडियो को जरूर एक दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है साथियों, आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है। ठीक है, धन्यवाद।